विष जो पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकता था, उसे किसी को पीना था और तब भगवान शिव ने वह जहर पी लिया। उन्हें नीलकंठ कहा गया क्योंकि उनका गला नीला पड़ गया। नमस्कार, मैं हूँ साइली और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं लेकर आ रही हूँ एक बहुत ही विशेष वीडियो सीरीज 12 ज्योतिर्लिंगों पर। हर एक ज्योतिर्लिंग की पूरी कहानी, उसका इतिहास, उसका महत्व, सब कुछ आपको इस सीरीज में देखने को मिलेगा। लेकिन उस सीरीज की शुरुआत करने से पहले बहुत जरूरी है कि हम समझे आखिर श्रावण या सावन का महीना इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। क्यों इस महीने में लोग व्रत रखते हैं, शाकाहारी हो जाते हैं और ज्योतिर्लिंग की यात्रा करते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि सावन का शिव से क्या गहरा संबंध है और कैसे यह महीना आपके लिए आध्यात्मिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। सावन महीना होता क्या है? सावन या श्रावण हिंदू पंचांग का 5वां महीना होता है, जो आमतौर पर जुलाई अगस्त के बीच आता है। यह महीना बारिश से जुड़ा होता है और भगवान शिव को समर्पित माना जाता है। एक दिलचस्प बात बताऊं, उत्तर भारत में यह महीना पूर्णिमा से शुरू होता है, जबकि दक्षिण भारत में अमावस्या से। इसलिए दोनों क्षेत्रों में इसकी शुरुआत अलग अलग दिन होती है, लेकिन भक्ति की भावना एक जैसी होती है, श्रद्धा और शिव भक्ति। अब जानते हैं सावन शिव जी को क्यों समर्पित है। इसका संबंध एक बहुत ही महान कथा से है। जब समुद्र मंथन हुआ था, तब उससे एक भयंकर विष निकला, हलाहल विष, जो पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकता था। उसे किसी को पीना था और तब भगवान शिव ने वह जहर पी लिया। उन्हें नीलकंठ कहा गया क्योंकि उनका गला नीला पड़ गया। शिव जी के इस महान त्याग के कारण पूरा सावन महीना उनकी भक्ति के लिए समर्पित किया जाता है। अब बात करते उन महत्वपूर्ण परंपराओं की जो लोग सावन के महीने में विशेष रूप से अपनाते हैं और उसके पीछे के वास्तविक कारण क्या है। सोमवार का व्रत। श्रावण में हर सोमवार को व्रत रखा जाता है भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए। यह एक पारंपरिक उपाय है, लेकिन उसका उद्देश्य सिर्फ धार्मिक नहीं है। वास्तव में व्रत रखने से शरीर डिटॉक्स हो जाता है, पाचन तंत्र को आराम मिलता है और साथ ही यह आत्म अनुशासन सिखाता है। इसके अलावा यह एक अभ्यास है जो इच्छाओं पर नियंत्रण, मानसिक स्थिरता और ध्यान को बढ़ाता है। कुछ लोग इसे ध्यान और साधना की तैयारी के रूप में भी देखते हैं। कुंवारी लड़कियां यह व्रत एक इच्छा जीवन साथी के कामना के लिए भी करती है। ऐसा कहा जाता है क्योंकि शिव पार्वती का विवाह आदर्श वैवाहिक संबंध माना जाता है। शाकाहार अपनाना। सावन में लोग तामसी भोजन जैसे प्याज, लहसुन, मांस, शराब आदि के परहेज करते हैं। क्यों? मौसम के अनुसार सावन में वर्षा के कारण वातावरण में नमी चढ़ जाती है, जिससे पाचन क्षमता कमजोर हो जाती है। ऐसे समय में हल्का, शुद्ध और सात्विक भोजन पाचन के लिए सबसे उपयुक्त होता है। सावन एक आध्यात्मिक समय है जब लोग ध्यान, पूजा और संयम में लिप्त होते हैं। शाकाहार शरीर को शांत करता है और मन को भी, जिससे शक्ति, भक्ति में स्थिरता आती है। प्राकृतिक उपवास भोजन। साबूदाना, फल, दही, मूंगफली, हल्दी, दूध, ये सभी न केवल शरीर को ऊर्जा देती है, बल्कि शरीर को रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ाती है। इन सभी परंपराओं का उद्देश्य केवल नियम पालन नहीं है, बल्कि शरीर, मन और आत्मा को शुद्ध करके भगवान शिव की भक्ति में खुद को पूर्ण रूप से समर्पित करना है। अब हम जानेंगे सावन में ज्योतिर्लिंग दर्शन का विशेष महत्व क्यों है। सावन का महीना भगवान शिव की उपासना के लिए सबसे ऊर्जावान और आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली समय माना जाता है। यह वह समय है जब प्राकृतिक वातावरण, शरीर और मन तीनों की ऊर्जा शिव साधना के लिए सबसे अनुकूल होती है। वर्षा ऋतु के कारण वातावरण शुद्ध होता है, धूल और प्रदूषण कम होता है, जिससे मन और शरीर दोनों ज्यादा शांत, स्थिर और ग्रहणशील होते हैं। ऐसे समय में की गई भक्ति, तप या दर्शन की क्रिया गहरी अनुभूति प्रदान मानी जाती है। ज्योतिर्लिंगों का दर्शन सिर्फ एक धार्मिक क्रिया नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा होती है
जहाँ व्यक्ति अपनी श्रद्धा के साथ साथ प्रकृति और ऊर्जा के उच्च स्रोतों में जुड़ता है। सावन में शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र चढ़ाना केवल पारंपरिक नहीं है। जल शरीर और मन की शुद्धि का प्रतीक है। दूध शिव की शांत ऊर्जा को संतुलित करता है और बेलपत्र त्रिगुणों सत्व, रज, तम का प्रतीक होकर समर्पण भाव दिखाता है। इस समय की गई पूजा और दर्शन इसलिए अधिक फलदायी मानी जाती है क्योंकि इस मौसम में मनुष्य का मन भी सहज रूप से अंतर्मुखी होता है, ध्यान, भक्ति और साधना के लिए अधिक उपयुक्त। इसलिए सावन में लाखों श्रद्धालु देश के विभिन्न हिस्सों से निकलते हैं ज्योतिर्लिंगों की यात्रा पर, न केवल पुण्य प्राप्त करने के लिए बल्कि अपनी भीतर की शिव से मिलने के लिए। अब हम जानेंगे कावड़ यात्रा के बारे में। सावन की सबसे खास परंपरा है कावड़ यात्रा। इसमें शिव भक्त कावड़िए गंगा या अन्य पवित्र नदियों से जल लाकर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। वे कई किलोमीटर पैदल चलते हैं बिना थकान और पूरी श्रद्धा के साथ। ये यात्रा उत्तर भारत में ज्यादा होती है। दक्षिण में भी इस भगवान के साथ लोग अपनी अपनी परंपराओं के अनुसार शिव भक्ति करते हैं। तो अब आप जान चुके हैं सावन क्यों शिव जी को समर्पित है, व्रत, शाकाहार, भक्ति के कारण और सावन में ज्योतिर्लिंग यात्रा क्यों की जाती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलिए। आपने सावन के महीने में कौन सा व्रत रखा है या कौन से ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना चाहते हैं यह हमें कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, अगला वीडियो है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, उसकी पूरी कथा, उसका आध्यात्मिक रहस्य और कैसे वहां की यात्रा करें। हर हर महादेव।